उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं अब बताना चाहता हूँ आपको कि व्लॉग क्यों नहीं बना पाया था। वैसे तो काफ़ी लोग को पता होगा कि व्लॉग क्यों नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि हमारे दादाजी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। पहले कि मैंने एक व्लॉग भी उस चीज़ का भी बनाया था कि दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए थे पहले, मतलब बिल्कुल भी ठीक हो गए थे, वेंटिलेटर से नीचे आ गए थे। मैंने आपको सब कुछ बताया था डिटेल में, बट अचानक से पता नहीं क्या ही हुआ क्या नहीं। फिर 30 तारीख को सुबह 9 बजे तो तीसरा अटैक आया था। 2 अटैक तो पहले आए थे ना, वो तो मतलब ये था कि ठीक हो गए थे, क्योंकि मैं रात को वहीं रहता था ना। मैं 29 की रात को वहीं था। रात को मैं उनके साथ बैठा, मैंने आधे घंटे आईसीयू में आधे घंटे रहने भी नहीं देते थे, पर मैं जब भी आधे घंटे बैठा मैंने बात करी, मैंने पानी वानी पिलाया, सब कुछ करा। मतलब ये हमको किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हो जाएगा। और फिर क्या नाम है, सुबह जैसे बड़े पापा हमारे गए ना हॉस्पिटल में, मैं आ गया था सुबह, बड़े पापा गए 7 बजे चले गए थे। तो 7 बजे चले गए थे ना, उसके बाद फिर 9 बजे क्या हुआ, 9 बजे पड़ा तीसरा अटैक पिताजी हमारे दादाजी को। तो 9 बजे पड़ा वो अटैक। उसके बाद फिर 9 बजे अटैक पड़ गया ना, उसके बाद दिक्कत होगी। वो डायलिसिस होती है, डायलिसिस बोलते हैं उसको। वो डायलिसिस होती है, उसमें अटैक पड़ने की वो थोड़ी ज़्यादा रहती है कि उसमें अटैक पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 9 बजे पड़ा। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन भी किया, हमारे किसी के फ़ोन नहीं उठाए थे। तब तक तो ये था कि मैं चलो वैसे नहीं उठा रहे हैं, कुछ काम मतलब वहाँ बिज़ी होंगे। फिर मैंने ही 2:30 बजे फ़ोन किया था, दिन के 2:30 बजे। फिर नहीं उठाया। फिर दोबारा बड़े पापा का मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पापा कहाँ हो, पिताजी ठीक है? तो बोले पिताजी तो गए। मैं बिल्कुल शौक, मैं घर था। फिर मैंने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, मतलब सब एकदम शौक हो गए। फिर सबको बताया, उसी दिन ही हमको फिर घर लेके आए, जो अंतिम संस्कार देते हैं उसी दिन हमने सब कुछ किया। बस यही है कि वैसे हमारे दादाजी की एज थी 87। मैंने जैसे पहले भी बताया होगा, आर्मी रिटायर थे, मतलब बड़ी पोस्ट पे थे। 75,000 तो उनकी पेंशन थी जो रहती है ना फौजियों की, वो थी। बस कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। हमारा कोई वैसे कोई बड़ी बात भी नहीं हुई थी इतनी कि ये हो जाएगा। हम नॉर्मली बस चेकअप के लिए गए थे कि चेकअप हो जाएगा पिताजी का। और 2-3 दिन से नींद आ रही थी, मैंने पहले ब्लॉग में बताया होगा। तो वो हो जाएगा, हमको कोई ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान क्या चाहता था, सब कुछ ऐसे ही रह गया। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, 1% भी यकीन नहीं हो रहा हमको। तो मैं तो कह रहा वाला 24 घंटे ही सबसे ज़्यादा मैं ही रहता था दादा के साथ। हुक्का भरना, हुक्का बैठ के हम दोनों पीते थे, सुबह दिन में, शाम को, रात को। अब उस साइड देखता हूँ तो कोई रहता ही नहीं, खाली रहता है वहाँ पे। हमारे दादाजी की बैठक थी ना, कभी पहले जब फौजी रिटायरमेंट आए थे उसके बाद वो बनाई थी बैठक। उसके बाद फिर ये सब इतना सब कुछ हमारे लिए, इतना सब कुछ कर दिया था। कोई नहीं कर सकता इतना, तो कोई भी नहीं कर पाएगा इतना जितना हमारे दादाजी ने किया है। इतनी सी छोटी पहले फौज में गए, फिर ये सब। अब मैं चलो छोड़ो, ये क्या ही बोलूँ मैं। बस यही है कि बिल्कुल ही ऐसे हो गया, मेरे तो मन होने नहीं लगता अब घर में बिल्कुल भी। पहले ये जो था, मैं थोड़ी देर घर में थोड़ी लेट गया, उसके बाद ये मैं आपको जो बताया था मैंने कि ऐसे ऐसे हो गया था। सब कुछ मैंने आपको वैसे पहले भी थोड़ा बहुत बताया था कि फ़ौज में ऐसे ऐसे लड़ाई की थी मेरे दादाजी ने। वो एक जो ग्रेनेड लगा था ना पीछे, जो ग्रेनेड फिर यहाँ से उसकी गांठ यहाँ आ गई थी, वो गांठ का ऑपरेशन नहीं हो सकता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने दवाई दी। ये अभी बता रहा हूँ 1-1.5 महीने पहले की बात है। ये गांठ की जो दिक्कत यहाँ से बनी थी ना, उसकी बता रहा हूँ, वहाँ दर्द रहता था। फिर क्या नाम है, डॉक्टर ने जैसे दवाई दी ना, वो दवाई तो ठीक थी, पता नहीं उन दवाइयों से हुआ है क्या हुआ है। मेरी माँ बोल रही थी कि वो जो दवाई ली है ना, उनसे ही दादाजी का जो भी है ना, उसके बाद ही थोड़े ज़्यादा बीमार से होने लगे। ये हो गया था कि ये बोल रहे थे कि जैसे मेरे अंदर कोई सांस भर रहा हो। नींद नहीं आई 3 दिन से। फिर हमने सोचा कि चलो कि चेकअप करा लेते हैं, चेकअप में पता चल जाएगा। हम तो नॉर्मली एडमिट, मतलब ये था कि डॉक्टर से ये बात पहले ही कर ली थी। डॉक्टर से हमने बात पारस वालों से, हमारे फैमिली डॉक्टर ही है, उससे पहले बताऊँ ऐसे ही 1-2 दिन के लिए एडमिट करना है, कुछ चेकअप वेकअप हो जाएंगे सारे,
तो ठीक हो जाएगा। हम स्टार्टिंग में तो हमने वार्ड में एडमिट किया था, मतलब जो वार्ड रहता है सिंपल नॉर्मली रहता है, उसमें मैं दादाजी थे एकदम। फिर वो ICU में तो एकदम गए थे, मैं पिछले वाले ब्लॉग में बताया होगा आपको। बट किसी को ये नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। अब भाई भगवान का तो यही है, जो भगवान ने जो लिख दिया वो तो होना ही है। और भैया हमने क्या नाम है, तेर भी हमारी जो दादाजी की हुई 8 तारीख की थी। करनी तो हमको पूरी थी 13 बजे तक, 13 दिन पूरे होते हों, बट वो नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी कनाल स्टार्ट हो गए थे ना 10 को या 9 को। हमने 8 तारीख की थी। हमने ठीक ठाक मतलब अपना जितना हमसे बन सका उतना अपना सही सिस्टम मतलब प्रोग्राम कर दिया हमने अच्छा सा, खाना पीना सबके लिए। और के नाम है उस दिन से स्टार्टिंग से लड्डू पूरी साग कर दिया था, जब से एक्सपायर होने के एक मतलब उसके बाद से, तो जब तक 13वीं होती है मतलब हर दिन ऐसे। और फिर सब तो 13वीं वाले दिन 8 तारीख को सबको बुलाया था, सबको मैं जिसका भी इच्छा हो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई यही, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई। अब जैसे मेरे पास मैसेज इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं जिनको नहीं पता कि भाई ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रहा मैं, ब्लॉग क्या हुआ क्या नहीं। अब मैं किसी का यार मैसेज करने का मैं तो रिप्लाई कर नहीं सकता, मेरे मन में है नहीं। और फिर मैं चलो कोई नहीं, मैंने वैसे कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दी थी दादाजी की। चलो भाई अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। ऐसे घर में बिल्कुल खाली सा लगता है, मतलब दिखते हैं कोई रहता ही नहीं है ना। अब मेरा हुक्का पीने का भी मन नहीं करता, सच बता रहा हूँ। पहले होते थे आराम दोनों बैठ के पी लेते थे हम, अब तो वो बात नहीं है जो पहले थी। चलो अब बस यही है, मन ही नहीं करता मेरे ब्लॉग बनाने का। थोड़ा सा ये था कि बनाऊँ ना बनाऊँ, फिर ये बोला मेरे था वो बड़े पापा ही बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, तो बना ले ब्लॉग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं अब चलता हूँ, थोड़ी देर वहाँ भाई उनके पास तो वहाँ बैठते हैं। तो अब ये ब्लॉग मैंने बस सिर्फ इसलिए बताया कि दादाजी को ऐसे ऐसे बात हो गई थी। तो ठीक है, देख लेना, मिलते हैं फिर कभी। अगर मेरा मन करा तो मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट करूँगा या